students, in our previous lecture we have discussed our chapter 3 Grandma's hugs are made of love. ओके ये चैप्टर जो है वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है. ओके हमारा जो चैप्टर 4 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है. हमारा जो सिलेबस कटल हुआ है उसके अंदर ये जो चैप्टर है वो हमारा कट हो गया है. ओके तो इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे. जो चैप्टर 4 है हमारा उसको हम नहीं पढ़ेंगे. ओके अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट चैप्टर 5 द लेटर. ओके तो यहाँ पर हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 5 द लेटर वी विल लर्न द वर्ड मीनिंग of our chapter 5. So let's start the word meaning of our chapter 5 the letter, spelling, pronunciation and meanings. Okay, our first word is post. Post मतलब होता है डाकघर में चिट्ठी डालना. Okay, now our second word is travels. Travels means होता है सफ़र करना या यात्रा करना, मतलब कि किसी भी जगह एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके नाउ थर्ड वर्ड इज एंशियस. एंशियस मतलब होता है चिंतित या उत्सुक. ओके किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, ठीक है, क्या कहलाता है, एंशियस. नाउ अवर फोर्थ वर्ड इज ब्लॉट. ब्लॉट का मतलब होता है कागज़ से अतिरिक्त स्याही को हटाना. ओके मतलब कि जो भी आप लिख रहे हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना, और अगर गलती से कहीं आपका इंक गिर गई है या आपसे कहीं कुछ गलत लिखा गया है तो उस एक्स्ट्रा इंक को पेपर से हटाना, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर मतलब होता है सोखता कागज़, मतलब कि ऐसा पेपर जो इंक को सोख लेता है. ओके नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एनवेलप. एनवेलप मतलब होता है लिफाफा. ओके नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ रूम. रूम का मतलब है खाली जगह जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम में ली जाती है, ठीक है. जो लेटर होता है उसमें जो एक ब्लैंक स्पेस होती है जो कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रूम कहा जाता है. ओके तो दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ आवर चैप्टर 5. ओके चैप्टर 5 द लेटर. ओके तो यहाँ पर हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे. ओके जो पत्र लिखा जाता है वो यहाँ पर ये जो पोएट है उन्होंने ये जो पत्र है वो किसे लिखा है और इस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके What are the things we should keep in our mind when we write a letter to our dear ones? ओके जब भी हम कभी क्या करते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो लेटर लिखते समय क्या क्या चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है. इस पोएम के अंदर ये चीज़ें बताई गई है कि जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी भी ऐसे इंसान को जो हमारा प्रिय है उसे हम लेटर लिख रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पर बताई गई है. ओके तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट. इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट. आई राइट द डेट क्लियरली एंड पुट द एड्रेस and begin, dearest mummy, did anyone guess? My pen travels slowly all down the long sheet because I'm so anxious to keep it all neat. I carefully blot it to dry up the ink. Such a nice blotting paper, the color is pink. I turn the page over and then goes my pen till lastly come kisses. There's just room for 10. The envelope is ready. I put the stamp on and run to the post box, and now it has gone. I am writing a letter to send by the post. It is to the person I care for the most. Okay, यहाँ पर ये जो राइटर है, पोएट है, वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम राइटिंग अ
लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू सेंड बाय द पोस्ट, जिसको कि किसके द्वारा भेजा जाता है, पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, डाक के द्वारा भेजा जाता है। इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट, और ये उस पर्सन के लिए है, ये पत्र जो है वो उस इंसान के लिए है जिसकी मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पोइट यहाँ पर, आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट, इट इज़ टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। ये पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ जो कि किसके द्वारा भेजा जाता है, पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, डाक के द्वारा भेजा जाता है, और ये पत्र जो है वो उस पर्सन के लिए है, उस इंसान के लिए है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। ठीक है, आई राइट द डेट क्लियरली एंड पुट द एड्रेस एंड बिगिन, डियरेस्ट मम्मी डिड एनीवन गेस। ओके, तो जो हमारे पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आई राइट द डेट क्लियरली। यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिखा जा रहा है राइटर के द्वारा, पोएट के द्वारा, उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है, आई राइट द डेट क्लियरली, मैंने जो डेट लिखी है वो क्या लिखी है, बिल्कुल साफ साफ लिखी है, एंड पुट द एड्रेस, और एड्रेस भी उसमें मेंशन किया है, उसमें एड्रेस भी लिखा है, एंड बिगिन डियरेस्ट मम्मी, और मैंने कहाँ से शुरुआत करी है, डियरेस्ट मम्मी, मतलब कि ये जो लेटर है वो पोएट किसको लिख रहा है, अपनी माँ को लिख रहा है, अपनी मम्मी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, जो पत्र है उसकी शुरुआत कैसे की है, डेट डालकर की है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने डेट को डाला है और वहाँ पर एड्रेस को लिखा है, और उसके बाद लेटर की शुरुआत में उन्होंने क्या लिखा है, डियरेस्ट मम्मी। ठीक है, मेरी प्रिय मम्मी, ठीक है, मेरी प्रिय माँ। ठीक है, डिड एनीवन गेस, क्या कोई गेस कर पाया कि वो डियरेस्ट पर्सन कौन था, आई केयर फॉर द मोस्ट, जहाँ पर वो उन्होंने ये बोला था कि ये पत्र मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो जिनकी मैं सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि डिड एनीवन गेस, क्या कोई गेस कर पाया था कि ये लेटर किसको लिखा है, मैंने अपनी मम्मा को लिखा है, अपनी मम्मी को लिखा है। माई पेन ट्रेवल स्लोली all down the sheet because I am so anxious to keep it all neat. ओके, मेरा जो पेन है, जिस पेन से वो पोएट लिख रहा है, वो पेन क्या कर रहा है, बहुत ही स्लोली चल रहा है, वो जो उनका पेन है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ऑल डाउन द शीट, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे पेन जो शीट है उस पर हो रहा है, मतलब कि वो जो राइटर लिख रहे हैं, पोएट लिख रहे हैं, तो पेन जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और शीट के ऊपर नीचे हो रहा है। हम जब लिखते हैं तो पेन ऊपर नीचे होता है हमारा, तो ये उसी सेंस में बोला गया है कि उनका जो पेन है वो क्या कर रहा है, शीट के ऊपर धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चल रहा है। बिकॉज आई एम सो एंशियस टू कीप इट ऑल नीट, क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एंशियस मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना किसी भी काम के लिए, क्योंकि जो पोएट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा खुश है कि वो क्या कर रहा है, अपनी मम्मा को लेटर लिख रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। किस चीज़ के लिए, कि वो क्या करना चाहता है, जो लेटर है उसको पूरा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से लिखना चाहता है, मतलब वो जो लेटर है उसे पूरी तरह से कीप इट ऑल नीट, मतलब कि पूरी तरह से क्या करना चाहता है, वो उस लेटर को साफ़ सुथरा रखना चाहता है। ठीक है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी में कोई भी गलती नहीं करना चाहता है, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से वहाँ पर लिखना चाहता है। ठीक है, आई केयरफुली blotted to dry up the ink, such a nice blotting paper, the color is pink. ओके, और जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पर उसने बताया कि वो क्या कर रहा है, उस लेटर को लिखने में बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा उसे खुशी हो रही है उसको लिखते हुए, और वो क्या कर रहा है, उस लेटर में हमेशा क्या रखना चाहता है, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहता है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लिखना चाहता है। उसके बाद वो बोल रहा है केयरफुली ब्लॉटेड और टू ड्राई अप द इंक। ओके, वो जो इंक है, जिस इंक पेन से वो लिख रहा है, उसे वो क्या कर रहा है, बहुत ही केयरफुली ब्लॉट कर रहा है, मतलब कि बहुत ही सावधानी से उस पेपर के ऊपर, उस लेटर के ऊपर वो लिख रहा है, ताकि वो जो इंक है वो
फैल नहीं पाए, वो जो इंक पेन है उसकी जो इंक है वो सही तरह से सूख जाए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बहुत ही सावधानी की तरह से क्या कर रहा है, वो इंक को ब्लॉट कर रहा है, मतलब कि वो जो कागज़ है उस पर अगर गलती से कहीं कोई इंक लग ना जाए, इस बात का वो ध्यान रख रहा है। ठीक है, और वो जो लिखता जा रहा है उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक वो क्या कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान रख रहा है कि वो जो इंक है वो सूखती भी चली जाए। सच अ नाइस ब्लॉटिंग पेपर, द कलर इज़ पिंक। ओके, और ब्लॉटिंग पेपर का मतलब होता है कि इस तरह का पेपर होता है जिसके ऊपर हम लिखते जाते हैं तो वो क्या करता है, इंक को सोखता चला जाता है। ठीक है, तो वो जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि वो जिस पेपर पे लिख रहा है वो बहुत ही अच्छा ब्लॉटिंग पेपर है। ठीक है, जिसके ऊपर वो लिख रहा है तो वो जो इंक है उसे क्या करती जा रही है, सोखती चली जा रही है और वो ड्राई होता चला जा रहा है, मतलब कि वो इंक जो है वो फेल नहीं रही है। द कलर इज़ पिंक। ओके, और जो वो पेपर जो है जिस पे वो लिख रहा है, जो ब्लॉटिंग पेपर है, वो उसका कलर कौन सा है, पिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट कि वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या कर रहा है, लिखता चला जा रहा है और उस इंक को सुखा रहा है जिससे वो लिख रहा है। ठीक है, सच अ नाइस ब्लॉटिंग पेपर, द कलर इज़ पिंक। और वो जो पेपर है जिस पर वो लिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉटिंग पेपर है, जो कि क्या कर रहा है, इंक को अच्छे से सोख रहा है और उस पेपर का कलर क्या है, पिंक है। ओके, आई टर्न द पेज ओवर एंड ऑन गोज माई पेन till lastly come kisses there just room for 10। ओके, उसके बाद वो क्या करता है, जो पोएट है वो क्या कर रहा है, आई टर्न द पेज ओवर। जब पेज उसका कंप्लीट हो गया, मतलब कि वो जो लेटर लिख रहा था वो लेटर लिखते लिखते क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेज को टर्न किया। एंड ऑन गोज माई पेन, और उसके बाद क्या करा उन्होंने, पेज टर्न करके भी वो लिखते चले गए, मतलब उनका पेन जो है वो चलता ही रहा। टिल लास्टली, मतलब कि जब तक वो लेटर ख़त्म नहीं हो गया तब तक उनका पेन चलता रहा। कम किसेस फॉर जस्ट रूम फॉर 10। और लास्ट में जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, वो जो लेटर का जो लास्ट होता है, रूम का मतलब मैंने बताया था कि जो लेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर, जो कि किसी स्पेशल चीज़ को लिखने के लिए बनाई गई होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, जो पोएट है उन्होंने पूरा लेटर को लास्ट तक लिखा है और लास्ट में उन्होंने क्या किया है, मतलब कि वो जो लेटर लिख रहे हैं अपनी मम्मा के लिए, उसमें उन्होंने लास्ट में बहुत सारे अपनी मम्मा को किसेस भेजे हैं और बहुत सारा प्यार अपनी तरफ से उन्होंने अपनी मम्मा को भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि वो लिखते लिखते उनका जो पेज है वो एक पेज कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने क्या किया है, उस पेज को टर्न किया है एंड देन उसके बाद भी उनका जो पेन है वो चलता जा रहा है, मतलब कि पीछे का पेज टर्न करके वो फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया और उनका पीछे भी पेन क्या कर रहा है, चलता जा रहा है जब तक कि वो लेटर कंप्लीट नहीं हो गया। और जो लेटर कंप्लीट हुआ है उसके लास्ट में उन्होंने क्या किया है, बहुत सारा प्यार अपनी मम्मा को भेजा है। वहाँ पर जो एक स्पेशल जगह रहती है लेटर में लिखने के लिए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे किसेस बनाकर, हार्ट शेप में किसेस बनाकर अपनी मम्मा को भेजे हैं। उन्होंने अपना बहुत सारा प्यार अपनी मम्मा को भेजा है। ओके, द एनवलप इज़ रेडी, आई पुट द स्टाम्प ऑन एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स एंड नाउ इट हैज़ गॉन। ओके, अब इसके बाद पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा लेटर है वो उन्होंने लिख दिया है, उसमें जितना प्यार उनको अपनी मम्मा के लिए देना था वो पूरा लिख चुके हैं। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो लेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने क्या किया है, उस लेटर को एनवलप में डाल दिया है और उनका जो एनवलप है वो रेडी हो चुका है, उनका जो लेटर है वो रेडी हो चुका है लिख के। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उस एनवलप के ऊपर एक स्टाम्प भी लगा दिया है। आप जब लेटर लिखते हैं तो इस तरह का स्टाम्प जो है वो हम लेटर्स को भेजने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इसे हम डाक टिकट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्टाम्प जो होता है वो हम क्या करते हैं, लेटर के ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई रहती है कि ये कितनी प्राइस का है। ठीक है, तो इस स्टाम्प को हम उस पर लगाते हैं लेटर पे, ताकि ये जो लेटर है हमारा वो सेंड हो। ठीक है, तो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि वो जो लेटर उन्होंने लिखा है उसे उन्होंने क्या कर दिया है,
एनवलप में डालकर रेडी कर दिया है और उसके ऊपर इस तरह का जो स्टाम्प है वो भी उन्होंने लगा दिया है। अब उनका जो लेटर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है पोस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड रन टू द पोस्ट बॉक्स एंड नाउ इट हैज़ गोन। और अब वो क्या कर रहे हैं, उनका जो पूरा लेटर जो है वो रेडी हो चुका है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब कि वो जल्दी में पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं उस पोस्ट बॉक्स में इस लेटर को पोस्ट करने के लिए। ये जो पोस्ट बॉक्स होता है आपने देखा होगा, ये जो लेटर्स हम लिखते हैं वो इसमें डाल देते हैं, उसके बाद जो लेटर्स होते हैं वो यहाँ से सेंड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को डालने के लिए जा रहे हैं। एंड नाउ इट हैज़ गोन, और अब ये जो लेटर है वो क्या हो चुका है, यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पोएट है वो क्या कर रहा है, एक अपनी मम्मी के लिए जो अपना प्यार है वो इस लेटर में बता रहा है, ठीक है, कि वो जो लेटर है वो किसको लिख रहे हैं, वो अपनी मम्मा को लिख रहे हैं, और उस लेटर में वो अपनी मम्मा के लिए बहुत सारा प्यार लिख रहे हैं। और उस लेटर को वो इतना साफ़ सुथरे तरीके से लिखना चाहते हैं क्योंकि वो किसके लिए है, उनकी मम्मा के लिए है, तो वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, उसे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लिखना चाहते हैं और बहुत सारा प्यार वो उस लेटर में भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोएम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये जो पोएम है इसके जो पोएट है वो है मार्गरेट जी रोड्स, ओके। मार्गरेट जी रोड्स जो है वो इस पोएम के पोएट हैं, ओके। तो ये जो पोएम है इसका रीडिंग पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड द रीडिंग पार्ट ऑफ आवर पोएम द लेटर. Now your homework is that you have to write the word meanings of our chapter 5 in your fair copy. Okay, आपको क्या करना है, ये जो हमारा चैप्टर 5 है इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, ओके। यही आपका होमवर्क है, ओके। थैंक यू।